हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। और हरिहरा से पूछते हैं हम। प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर पहला मैसेज दे रहे हैं कि पहले हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, अब हमारे बीच में कितना कुछ आ गया है। कितनी कुछ चीजें हम दोनों के बीच में आ गई हैं। पहले हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं हुआ करता था, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था किसी का भी। अब कितनी सारी चीजें आ गई हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा कि पहले आपके कनेक्शन में कभी भी ये नहीं था कि आ, तेरा मेरा वाली एनर्जी आप लोगों के कनेक्शन में नहीं रही है। अभी ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं अब तो सब कुछ बट गया है। बंटवारा टाइप का इस पर्सन को इस कनेक्शन में फील होता है, जैसे सब कुछ बट गया हो। कि ये मेरा टाइम है, यहाँ पर ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा टाइम है। मतलब बहुत कुछ ऐसे इस पर्सन को फील होता है कि बट गया है। और इस पर्सन की जो आपको लेकर इस पर्सन के अंदर जो फीलिंग्स थी वो आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ जब बट गया है तो फीलिंग्स भी बट जानी चाहिए थी। पर वो इस पर्सन को फील नहीं होती, ऐसा इनको कहीं भी फील नहीं होता कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बट गई हैं। बल्कि फीलिंग्स को लेकर तो ये पर्सन आज भी उतने ही पैशनेट है। फिर जब इस पर्सन को थोड़ा सा बुरा लगता है तो ये अपने आप को मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर ये आपके लिए उतना ही स्ट्रांगली फील करते हैं। तो मतलब जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अभी मतलब क्या ही बोला जाए इस चीज पर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिमाग पर बहुत बहुत वजन पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर ये पर्सन आपको लेकर सोच लेते हैं तो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ने लगता है। इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप दोनों कनेक्शन में बहुत सारी बातें कंप्लीट नहीं हो पाई, आधी अधूरी सी रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कुछ बातें क्लियर हो जाती, वो क्लियर नहीं हो पाई। आपने बोली, उन्होंने क्लियर नहीं की, उन्होंने बोली, आपने क्लियर नहीं की। और अपने मन से जो भी आप लोगों को लगा आपने उस चीज़ को वैसे ले लिया। मतलब कुछ क्लैरिटी आ जाती है कनेक्शन में तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है अभी कुछ बातें क्लियर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आज भी ये पर्सन आपको लेकर उतने ही पैशनेट हैं, उतनी ही ज़्यादा फीलिंग्स, उतनी ही ज़्यादा डिज़ायर्स। मतलब कुछ बदला है तो सिर्फ और सिर्फ देखने का नज़रिया, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। बाकी फीलिंग्स के तौर पे अगर ये पर्सन आपको बताने जाए तो ये पर्सन कह रहे हैं कि 0.1% भी फीलिंग में चेंजेस नहीं है। अगर कुछ बदला है तो बस ये है कि इंसान ने अपने मन को समझा लिया है और अपने नज़रिए को बदल लिया है। जब उसकी चलती है किसी कनेक्शन में किसी इंसान के ऊपर तो वो हुकूमत चलाता है, अपनी चीज़ें बताता है, मनवाने की कोशिश करता है। जब उसकी चलना बंद हो जाती है तो बस वो अपने मन को समझा लेता है, और अपने मन को समझाकर वो एक किनारे हो जाता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की निकल के आ रही है। देखिए, इस पर्सन ने अपने मन को समझा तो लिया है, लेकिन वही जो मैंने कहा, फीलिंग्स को लेकर आज भी पर्सन अपने मन को क्या ही समझाएंगे। आप अपने मन को ये समझा सकते हो कि सामने वाला आपको मिल नहीं सकता, वो किसी और का हो सकता है, अब वो चला गया है, हम दोनों अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप अपने मन को समझा सकते हो। लेकिन आपकी जो फीलिंग्स हैं
उनको बहुत मुश्किल है आपको कंट्रोल करना। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी प्रैक्टिस, आपकी हीलिंग से ही पॉसिबल है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। या तो उन फीलिंग्स के साथ कोई आ जाए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उन फीलिंग्स की जगह ले ले, ठीक है? उन फीलिंग्स में जहाँ पर आप हो वहाँ कोई और आ जाए, या फिर कोई इंसान हील कर ले। 2 ही सूरतों में आप सामने वाले को लेट गो कर पाओगे। अदरवाइज़ आप उसकी यादों से बाहर आना, उसकी एनर्जी से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सामने वाले की मैरिज हो चुकी है, वो अपनी लाइफ़ में जा चुका है और अब बहुत लंबा टाइम हो गया, 2 से 3 साल, तो मतलब जैसे आपको फ़ील होता है कि वो 2-3 साल में एक बार भी मेरी तरफ नहीं आया, इट मीन्स कि वो इंसान आपके लिए डेस्टाइन्ड नहीं था। तो आप एक ही काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी हीलिंग करके काफ़ी सारे लोग हील हो भी चुके हैं, अपनी हीलिंग करके आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कहीं और पे, ठीक है? क्योंकि बिना हीलिंग तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते। जब तक आपकी अंदर हीलिंग नहीं होती है, आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, आप मूव ऑन अगर कर भी जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, तो उस व्यक्ति से भी आप सेम एक्सपेक्टेशन लगाएँगे अपने एक्स की तरह, और वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो हीलिंग मस्ट है, जो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कर रखी है, और आपके पार्टनर को भी आपकी यादों से बाहर आने के लिए हीलिंग करना ज़रूरी है, वरना ये आपकी यादों से तो कभी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपको कोई रिप्लेस इनकी लाइफ़ में अभी तक कर नहीं पाया है। इस पर्सन को ना अपना फेस, जब भी ये फेस देखते हैं आईने में, इस पर्सन को ऐसा लगता है कैसा फेस हो गया मेरा। आपके पार्टनर को भी आप गौर से देखिएगा, इनका जो फेस है वो पहले से बहुत अजीब सा हो गया होगा, जैसे ये आपके साथ लगती थी, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, जैसी भी दिखती थी या दिखते थे आपके साथ रहने पर, वैसे अब ये नहीं दिखते। अजीब सा चेहरा हो गया है, अजीब सी आंखें हो गई हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा, इनको मतलब ये ज़्यादातर आईना भी नहीं देखते शायद, या फिर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा चेहरे पर ज़्यादा अब ये ध्यान नहीं देते, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर एक सॉन्ग ये पर्सन चैनल हो रहा है, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमान, ठीक है? पता नहीं किस सॉन्ग का लाइन है, पर ये लाइन चैनल हुआ है। मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसरा, मैं वो चाँद जिसका, ठीक है? आप इस गाने को सुन सकते हैं। हाँ, एक लाइन और चैनल हो रही है, बाकी नहीं कुछ पर दिल न माने, दिल की बातें दिल ही जाने, हम दोनों कहीं पे मिल जाएँगे एक दिन। ये वाला जो सॉन्ग है, ये जो लाइन है, ये भी चैनल हो रही है। किसी के हस्बैंड, वाइफ या किसी के पार्टनर ने डेडिकेट करना चाहता है। यहाँ पर एक एनर्जी और फ़ील हो रही है, जैसे आपके पर्सन जो है ना, मतलब वो कहते हैं ना कि वो ऐसे ज़िंदगी नाच नचाती है और हमें तो नाचना है। इस वाली एनर्जी में आपका पार्टनर है कि हमें तो जो मिल जाता है, हमें उसी में एडजस्ट होना पड़ता है, हमें वही। कई बार आपने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ज़िंदगी अपने स्तर से चलती है, वो अपने फ़ैसले अपने समय पर करती है। हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसे जब जो करना होता है वो अपने हिसाब से करती है, और इंसान की उस वक़्त चल नहीं पाती है।
वो ये पर्सन बोलने वाले हैं कि ज़िंदगी नचाए तो बस नाचो, और क्या है, आप कर तो वैसे भी कुछ नहीं पाओगे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि लेकिन आप अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, प्यारी है। एक चीज़ इस पर्सन के अंदर धीरे-धीरे आती जा रही है, वो क्या कि ना कोई नफ़रत है, ना कोई दुःख है। देखो, शुरुआत में जब आपको कोई तकलीफ़ देता है तो आपके अंदर बहुत चिढ़ होती है, बहुत नफ़रत होती है, बहुत गुस्सा होता है, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान को ना नेगेटिविटी सेंड करते हो कि तूने मेरे साथ गलत किया, जा तेरे साथ भी गलत है, ऐसा-वैसा। लेकिन जैसे-जैसे आपके अंदर हीलिंग होती जाएगी, जैसे-जैसे आपके अंदर शांति आती जाएगी, आपके मन में ये होगा कि छोड़ो, जाने दो। आप ना किसी के बारे में बुरा सोचोगे, ना ही आप उसका बुरा चाहोगे। आपका होगा जिसने जो किया उसे वो मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? धीरे-धीरे आपकी एनर्जी शांत होने लगती है, फिर जैसे आप चाहते हो, उसके लिए भी आपके मन में ये आने लगता है कि ठीक है, जहाँ है, जैसा है, जिस हालत में है, खुश रहे, जो करना है करे। इस एनर्जी में आप चले आते हो, ज़्यादा मतलब आपको रह नहीं जाता है, ना ही आपके अंदर ये रहता है कि डिज़ायर है कि ये इंसान मुझे ही मिलना चाहिए, इसका ब्रेकअप किसी और के साथ हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर इस तरीके से आने लग जाएँ, समझ लो अब आपके अंदर हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और आप कंप्लीटली लेट गो कर चुके हैं, और अब आपको उसको सुखी देखकर दुःख नहीं हो रहा है, और अब आप उसको मज़े में देखकर आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। जब आप अपने पार्टनर को, जब भी वो सोशल मीडिया पे आपको दिखाई दें और आपको उनको देखने के बाद ऐसा फ़ील ना हो कि ये तो मज़े काट रहा है, मेरी लाइफ़ ऐसी हो रखी है। जब आपको उनको देखकर, खुश देखकर आपको दुःख ना पहुँचे, और आपको एक अंदर से सैटिस्फैक्शन को, ठीक है, परमात्मा की मर्ज़ी, जैसा जो होना हुआ ठीक है। और आप कंप्लीटली लेट गो कर पाएँ, यानी कि आप प्रॉपर हील हो चुके हैं। उस केस में ऐसा ज़रूर पॉसिबल होता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ अच्छा घटित होता है, या तो आपके जीवन में किसी का आने का समय हो जाता है, या फिर वही इंसान, अगर पॉसिबिलिटी है उस इंसान के आने की तो ज़रूर आता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस वक़्त में आपके जीवन में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी इस एनर्जी को रेज़ोनेट करेगा, मैच करेगा। कहीं न कहीं जो आपको बताएगा कि आप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, आप भी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप भी प्यार डिज़र्व करते हैं। जब तक हम दूसरों के लिए खुशियाँ नहीं माँगते ना, हमारे लिए भी हमको नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करने को। जब हम दूसरों के लिए खुशियाँ माँगना, लेकिन देखिए, मैं किसी को इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ पहले दिन बोलूँगी ना, आपकी वो एनर्जी है ही नहीं। आप उस चीज़ को कर भी नहीं पाओगे, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे करके 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आपकी एनर्जी ऑटोमैटिक ऐसे होने लगेगी कि आप लेट गो करना सीख जाओगे। आप इतने हील हो जाओगे कि आपको लगेगा छोड़, जाने दे यार, जहाँ रहना है जिसके साथ रहना है, जो करना है करे, खुश रहे, जो करना है करे। आप इस एनर्जी में ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे, कोई फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में अगर आपको इस एनर्जी में आने को कहा जाए, या कहा जाए सॉरी के लिए, या फिर कहा जाए कि माफ़ कर दो, तो आप लोग की एनर्जी वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चोट लगी है और बहुत गहरी लगी है। अभी जो घाव है वो गहरा है। तो समय, कहते हैं ना, समय हर मर्ज़, क्या कहते हैं उसको? समय हर ज़ख्म की दवा है। लाइक वो एनर्जी यहाँ पर नज़र, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी है कि आप जहाँ रहें, जैसे रहें, स्माइल के साथ खुश रहें, अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करें। इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है। ना ये ऐसा चाहते हैं कि आप इनके बिना खुश नहीं रहें, ना ही इनके अंदर ये है कि आप अपने ईगो को बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल करें। ऐसी कोई भी ख्वाहिश इस पर्सन के अंदर फ़िलहाल नज़र नहीं आती, तो काफ़ी हद तक इस पर्सन के अंदर हीलिंग हो चुकी है। अच्छा, कभी किसी के दिमाग में सवाल आया है कि हमारी लाइफ में हीलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर हीलिंग का मतलब क्या है, या फिर यूनिवर्स हील क्यों करना चाहता है? क्योंकि अगर आप इस लाइफ टाइम में हीलिंग नहीं करेंगे तो यही सारे वुंड्स जो इस लाइफ टाइम में आपको दुःख मिला, पीड़ा मिली, पेन मिला, जो लोगों को आप माफ़ नहीं कर पाते, यही सारे आपके नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे। इस लाइफ टाइम में ये आपको कुछ अच्छा अचीव नहीं करने देंगे, नेक्स्ट लाइफ में फिर सारे ये दुःख आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे, फिर ये आपको हील करने पड़ेंगे। इस वजह से हीलिंग आपकी यूनिवर्स करवाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माफ़ करें, उनके साथ कॉर्ड कट करें, अपने कार्मिक लेसन्स को लर्न करें, हील करें, और फिर आगे बढ़ें, फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके? और कोई सवाल हुआ करे आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए वो क्या है, कार्ड्स क्या बताते हैं।
देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड से रेजोनेट करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर भी जो हैं वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। बट क्या हम 100% मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि मैनिफेस्टेशन तब वर्क करता है जब आपकी एनर्जी माइंड बॉडी सोल से आप अलाइनमेंट में हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके दिमाग को भी वही चाहिए, आपकी बॉडी को भी वही चाहिए, और आपकी सोल की भी डिज़ायर वही इंसान है या वो चीज़ है, तब मैनिफेस्टेशन ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अब मान लीजिए कोई इंसान पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, कभी वो एक्स के बारे में सोच रहा है, कभी नेक्स्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों की अगर बात करूँ, आपके पार्टनर की बात करूँ, तो ये कभी आपके बारे में कभी सोच रहे हैं, कभी थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या मैनिफेस्ट करेगा? जिसके आंखों के ऊपर पट्टी लगी होती है, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करता है, ना ही वो एक्स को मैनिफेस्ट कर पाता है अपनी लाइफ में, ना ही कोई दूसरा इंसान उसकी लाइफ के अंदर आ पाता है। और उसका कारण है उसके मन की दुविधा, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए या फिर मुझे क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का रूल कहता है कि आपको ये बिलीव करना होगा कि जो आप पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब आप में से तो काफ़ी सारे लोग या आपके पार्टनर में से काफ़ी सारे लोग अगर एक तरीके से हम कहें कि मैनिफेस्ट तो करते हैं आपको, लेकिन 100% अगर श्योर नहीं है, तो जब तक श्योर नहीं है तब तक मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। यही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन देखो कैसी स्टक एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड मून। ये कार्ड सिखा रहे हैं कि 100% श्योरिटी नहीं है। 100% श्योरिटी कैसे आती है? 100% श्योरिटी आती है जब आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दें, क्योंकि दिमाग आपका तो लगेगा, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो 100% होंगे ही होंगे। अगर आप डिवाइन जर्नी का पार्ट है तो कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होगा, या तो कास्ट डिफरेंस होगा, या एज डिफरेंस होगा, या फिर आप दोनों की हरकतों में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। एक की हरकतें बहुत अच्छी होंगी, एक की हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ख़राब का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की जो भी नेगेटिव साइड है या फिर शैडो साइड है उसको भी मिरर करते हो, अच्छा साइड है उसको भी मिरर करते हो, ठीक है। तो आपको जो सामने वाले बहुत वर्स्ट नज़र आता है, बहुत गलत नज़र आता है, बहुत ही गंदी हरकतें जो आपको सामने वाले में नज़र आती है, कहीं ना कहीं वो आपके शैडो का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है कि स्टक एनर्जी पूरी तरीके से क्लियर आपके पार्टनर की नहीं हुई। इसी वजह से आपके जो पर्सन है वो ये बोल रहे थे वहाँ पे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगातार इस पर्सन की चल रही है। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही, लगातार स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। लगातार यूनिवर्स इस पर्सन को इस हैंग सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो इस बात से हमेशा हैंग रहते हैं कि आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग फील क्यों करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बदलती क्यों नहीं है। जब सब कुछ बदल रहा है तो फीलिंग्स बदल जाए। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, किसी को ये जानना हो कि वो जो सोच रहा है क्या वो सही है या कुछ उसका भ्रम है, तो आप अपनी फीलिंग्स को नोटिस कीजिएगा। अगर आपकी फीलिंग सामने वाले के प्रति चेंज हो गई, अब आपके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, और आप देख रहे हो कि हील होते जा रहे हो, आप आपको मन में कुछ भी नहीं है उस व्यक्ति के लिए, और ना ही आपके मन में ये है कि वो आपकी लाइफ में आए, आपके साथ रहे, ना ही आप उसे जगह देना चाहते हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप हील हो चुके हो और मूव ऑन कर चुके हो। लेकिन आपने ये देखा कि आप जितने हील होते जा रहे हो उतनी ज़्यादा फीलिंग्स आपकी उस व्यक्ति के लिए बढ़ती जा रही, पवित्र होती जा रही, पाक होती जा रही हैं, और आपको वो इंसान और ज़्यादा प्यारा लगने लग गया है। आप उसकी और दिल से खुशियाँ चाहते हो। तो कहीं न कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई वो आपका सोल पार्टनर है। लेकिन बिना हीलिंग के आपको ये खुद से समझ में नहीं आएगा। खुद से आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप खुद की हीलिंग करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए वो क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की होती जाती है, उतनी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर अवेयरनेस आती है। लेकिन फिर भी डिसेप्शन है इस पर्सन के मन में। देखो ये डिसेप्शन कहाँ से आता है? डिसेप्शन आता है कि जब जैसे ही इंसान को कुछ समझाने की कोशिश की जाती है तो उसके पास पहला जो रीज़न आता है वो आता है, मेरी फैमिली का क्या होगा? अरे ये कैसी फालतू की चीज़ है। जैसे मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब वो आते हैं तो वो कुछ लोग हैं होते हैं जो वो ये बोलते हैं कि ये किस तरह की चीज़ है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये कैसी ट्विन फ्लेम जर्नी है वो, और हम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा ये है वो है, और हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, तो क्या हम इस जर्नी को क्विट कर सकते हैं? कुछ इस तरीके के सवाल मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग में।
तो देखिए, आप जर्नी क्विट करने वाले होते कौन है, पहले मुझे ये बताएं। और आपको जर्नी में, आप जर्नी में आए भी अपनी मर्जी से नहीं। क्विट करने का मतलब क्या होता है? आपको अपनी मर्जी से किसी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप इतना समझ गए इस लाइफ टाइम में, तो आपको कोई भी जर्नी क्विट नहीं करनी होती है। वो जर्नी आपको हीलिंग के लिए मिली है। आप बस इतना समझें कि जो भी आसपास के लोग आकर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको आपका आईना दिखा रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी एक व्यक्ति से ट्रिगर हो चुकी है। उसके बाद आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पे आगे बढ़ चुके हैं। अब आपकी तरफ जो लोग भी आते हैं, वो आपको मिरर दिखाते हैं और आपकी हीलिंग करवाते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? अपनी हीलिंग करते जाइए। अब आपको दुनिया के लोग जो हैं वो गाइड करते हैं कि अब आपको उनसे मिलना है, फिर आप दोनों का ये कनेक्शन ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो तब तक कोई स्टेप आप नहीं लेंगे अंतर मन से, जब तक आ नहीं जाता, ठीक है? यूनिवर्स की गाइडेंस आएगी, आपके मन से आएगा, तो ही आप इस तरीके किसी चीज़ में जाएंगे। अगर आपके इंट्यूशंस नहीं आते हैं इस तरीके से, तो आप अपनी हीलिंग करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्स खुद आप लोगों के लिए सारे रास्ते बनाता है, ठीक है? ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती। ना ही बहुत लोगों को लगता है उन्हें उनकी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, उन्हें उनके बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। ये मिथ है, ये मिथ है, ठीक है? ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा से कोई भी काम नहीं करवाता है जो गलत हो, जो सरासर गलत हो, ठीक है? वो जर्नी आपको हीलिंग के लिए मिली है। आप अपनी फैमिली में रहकर करें, अपने पार्टनर की फैमिली में रहकर करें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हीलिंग होगी आपकी, ठीक है? और आपके आसपास के लोगों से ही होगी। हीलिंग के बाद आपको सोल पर्पस मिल जाएगा, वो भी यूनिवर्स ही अलाइन करते हैं। अगर उसके बाद पॉसिबिलिटी है आप दोनों के रियूनियन की, तो वो भी हो जाता है। मैरिज की, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को गलत तरीके से करने की कोई भी यहाँ पर गाइडेंस नहीं दी जाती है कि आप कुछ गलत तरीके से करें, क्योंकि परखने वाला भी परमात्मा है, तोड़ने वाला भी वही है, राइट? तो आपके मन में जो स्टार्टिंग में जो सवाल आते हैं ना, एकदम आप सुनते हो तो आपको लगता है ये क्या नौटंकी है। तो आप आगे बढ़िए और इसको एक हीलिंग जर्नी की तरह लीजिए। जब आप हील हो जाते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं, ठीक है? तो क्योंकि आपके पार्टनर को भी इसी तरीके की एनर्जी है, तभी तो ये स्टक होते हैं, तभी तो ये टेंशन बढ़ता है। ये टेंशन क्यों बढ़ रहा है? ये टेंशन इसीलिए बढ़ता है कि उनको लगता है ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कैसा, किस लाइफ में मैं जी रहा हूँ या किस लाइफ में मैं जी रही हूँ। फिर उसको भागने का मन होता है। फिर उसको लगता है मेरी फैमिली, मेरा मेरा सब कुछ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये डिसेप्शन की एनर्जी। तो ये सब आपके पार्टनर के दिमाग में लगातार चल रहा है। नहीं तो मन तो ये होता है इस पर्सन का कि आपकी तरफ आ जाए, फिर इन्हें लगता है कि आकर भी और ज़्यादा स्टक हो जाएँगे आपकी एनर्जीज़ में, आपकी बातों में, आपकी चाहत में, फिर से दोबारा स्टक हो जाएँगे। तो बहुत मतलब एनर्जी इस पर्सन की स्ट्रगल वाली एनर्जी है। स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। जो अज्ञान है वहाँ पर स्ट्रगल है, ठीक है? अगेन वहाँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पर आपको अंधकार में आप जी रहे हो, वहाँ पर स्ट्रगल है। जहाँ पर आप प्रकाश में हो, थोड़ा-सा भी आप ज्ञान में हो, वहाँ आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक खुशियाँ आ जाती हैं। अल्फ़ाबेट सीखते हैं हम। WXRZ और यहाँ पर है नंबर 7405 नंबर है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।